जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला। आतंकियों के निशाने पर पुलिस वाले। 3 हफ्ते में दूसरा बड़ा आतंकी हमला। अजबल में 6 पुलिस वाले शहीद। आखिर कब होगा आतंक कांड? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस को शक है कि यह हमला आतंकी जुनैद मट्टू की हत्या के बदले के तौर पर किया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। ये सलामी जम्मू कश्मीर के उन 6 जांबाज पुलिस वालों के लिए दी गई जो कल शाम आतंकियों के हमले में शहीद हो गए। पुलिस वालों की आंखों में अपने साथियों को विदाई देते समय आंसू थे और चेहरे गमज़दा। ये वही जगह है जहां कल आतंकियों ने हमला किया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के अजबल में कल इस जगह घात लगाकर बैठे 15 आतंकवादियों ने जीप पर सवार पुलिस दल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राजधानी श्रीनगर से अजबल करीब 65 किलोमीटर दूर है। इस हमले में एसएचओ फिरोज अहमद समेत 6 पुलिस वाले शहीद हो गए। इस आतंकी हमले में शहीद होने वालों में सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद, कांस्टेबल शरीक अहमद, कांस्टेबल तनवीर अहमद, कांस्टेबल शिराज अहमद, कांस्टेबल आसिफ अहमद और कांस्टेबल सब्जार अहमद शामिल हैं। बर्बरता का आलम यह था कि आतंकियों ने इन शहीदों के शवों को भी क्षत विक्षत कर दिया और उनके चेहरे को बिगाड़ दिया। हमले को अंजाम देकर आतंकी अपने साथ पुलिस वालों के हथियार भी लेते गए। पुलिस का कहना है कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। पुलिस का मानना है कि यह हमला आतंकी जुनैद मट्टू की मौत का बदला लेने के लिए किया गया होगा। ये मेरे ख्याल से एक बदला उन्होंने लिया है कि आज एक्शन में उनके एक कमांडर जुनैद मट्टू, इसे हमने मार गिराया था। इसका और एक कारण हो सकता है कि हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है ये बहुत अव्वल दर्जे का काम कर रही है वैली में। कल सुबह अनंतनाग से 20 किलोमीटर दूर बिजबेहाड़ा के अरवनी में लश्कर के स्थानीय कमांडर जुनैद मट्टू और सुरक्षा बलों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में जुनैद मट्टू और उसके दोनों साथी मारे गए थे। हालांकि उनकी लाश अभी नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर में 3 हफ्ते में पुलिस वालों पर यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। 28 जून को कुलगाम में भी आतंकियों ने पुलिस वालों पर हमला किया था, जिसमें 5 पुलिस वाले और 2 बैंक गार्ड शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने मौजूदा स्थिति के लिए महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उमर का कहना है कि ऐसा लगता है कि दक्षिण कश्मीर दिन ब दिन राज्य सरकार के हाथ से फिसलता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि नई दिल्ली में अब तो कोई जागेगा। और इस हमले के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी से। आसिफ, ताजा अपडेट क्या है? जिन आतंकियों ने हमला किया इनके बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? देखिए अमांद्रा, जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया उसमें और जिस तीव्रता के साथ लश्कर ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसके बाद यही माना जा रहा है कि ये जो हमला था ये जुनैद मट्टू के बदले के तौर पर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया वो चिंता की बात है, क्योंकि जहां पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, ना सिर्फ उस जगह पे पुलिस वालों को हमला करके उनके हथियार छीन लिए गए, लेकिन उस हमले का अंजाम देने के बाद जब उस जगह पे दूसरी पार्टी वहां पे पहुंची थी, उस दूसरी पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग हो गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दक्षिण कश्मीर के हालात इस समय कितने बिगड़े हुए हैं। हालांकि पूरे दक्षिण कश्मीर में इस समय तनाव है, तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और जो खुफिया जानकारी है वो ली जा रही है कि इस हमले के पीछे जो मिलिटेंट शामिल है, क्या सिर्फ लश्कर के थे या लश्कर और हिज़्ब ने ये कार्रवाई संयुक्त तौर पर अंजाम दी है। क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके के बयान लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से भी आए थे, पहले लश्कर के कमांडर जो है बशीर लश्करी, उसने सुरक्षा बलों को चेतावनी दी थी और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। और अगर याद होगा कि कल ही जो हिज़्ब के नए कमांडर हैं यासीन यत्तू, उसने भी एक बयान जारी करके जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बनाने की बात कही थी और कहीं ना कहीं उसी कड़ी को जोड़ते हुए इस हमले को भी देखा जा रहा है। हालांकि अब दक्षिण कश्मीर के अलावा
मध्य कश्मीर यानी श्रीनगर और बडगाम में भी इस तरीके के हमले होने लगे हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे अंदाजा ही लग रहा है कि जो मिलिटेंट हैं वो अपनी कार्रवाइयां तेज कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से भी अभियान चलाए जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और विभिन्न एनकाउंटर्स में मिलिटेंट्स को मार गिराया भी जा रहा है। लेकिन जिस तरीके का माहौल दक्षिण कश्मीर में बन रहा है, खासतौर पर अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले, वो चिंता की बात है। अमांद्रा जी आसिफ, बहुत चिंता की बात है ये। आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई अपडेट होगा फिर से रुक करेंगे आपका। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें एक एसएचओ समेत 6 पुलिस वाले शहीद हो गए। पुलिस वालों पर घात लगाकर ये हमला किया गया और अनंतनाग में इस हमले को अंजाम दिया गया। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में पुलिस कर्मियों पर बड़े हमले हुए हैं। लश्कर ने हाल ही के दिनों में पुलिस वालों को चेतावनी भी दी थी और उसी से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पुलिस कर्मियों पर आतंकी हमला हुआ है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।